तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दिवाकर वशिष्ठ और आज फिर हम आपके सामने आए हैं श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय को लेकर। जैसा कि आपको द्वितीय अध्याय में मैंने आपको उसका महत्व द्वितीय अध्याय का पाठ कराया, उसी प्रकार आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ श्रीमद् भगवत गीता का तृतीय अध्याय लेकर। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्म के बारे में चर्चा की है। तो एक बार अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में क्यों डाल रहे हो? निश्चय करके मुझे बतलाइए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले भी समझा चुका हूं कि इस लोक में दो प्रकार के ही लोग रहते हैं। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को प्रारंभ न करने से ही कोई मनुष्य निष्कर्म नहीं कहलाता, और कर्मों का त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। अर्थात कहते हैं कि कर्मों का प्रारंभ करने से इंसान सफल नहीं हो सकता और कुछ सिद्धियां पा लेने से वह संतुष्ट नहीं हो जाता या वह सिद्ध नहीं हो जाता। तो मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगा देते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करके किसी बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों को प्रवंत न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्मयोग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म करने से कर्म का करना ही अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कुंती पुत्र, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने भी कर्म हैं उनको करने से मनुष्य बंधन मुक्त होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और अपना कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञ आदि कर्म करने से जो लोग वृद्धि को प्राप्त होवेंगे, सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करो, देवता तुमको संतुष्ट करेंगे। तो कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्मा है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्मों के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वह पाप में है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, उसे भी कुछ कार्य शेष नहीं है। वह कोई कर्म नहीं करे या ना करे, उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं हो सकता। और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की इच्छा से कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वह कर्म निष्फल माना जाता है। इसलिए तुम फल की इच्छा त्याग कर कर्म करते रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करने वाला मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। पथ के अनुसरण करेंगे जो लोग, यदि मैं ही कर्म न करूं तो सब लोग भी न करने नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैं ही कर्म न करूं तो सब लोग भी मेरे कर्म न करने से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं ही वर्ण संकरों से उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा कर्म करके, वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की करते हुए कर्म करना उचित होता है। अतएव मैं भी कर्म करता हूं। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करें, परंतु आप स्वयं कर्म करते हुए उससे प्रसन्नतापूर्वक कर्म करावें, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। कहते हैं, हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि वह खुद करता है, परंतु गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है। वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, आध्यात्म बुद्धि से
सब कर्मों को तुम मुझ पे अर्पण करके फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत का अनुसरण आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसका ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हो जाते हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी होता है, परंतु अन्य धर्म भयानक हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे पाप के मार्ग से प्रवृत्त करता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इससे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। यह महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण, झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम का आश्रय स्थान है। इसके सहारे विषेक्षा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल है मन। इस प्रकार जो बुद्धि से परे हैं, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहु, तुम उस युद्ध भूमि में खड़े होकर युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की शिक्षा दी और कर्म करने का आश्वासन दिया। फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करते रहना चाहिए। फल की इच्छा ना करते हुए हम यदि कर्म करते हैं तो हमें ईश्वर फल देता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता के 3 अध्याय में बताया। इसका महत्व मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको धीरे धीरे श्री गीता के 18 अध्याय का वर्णन इसी प्रकार आपको कराते रहेंगे, साथ में महत्व भी बताते रहेंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में श्री राधे, जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।